भोले बाबा के विचित्र भक्तों की अनोखी कहानियां। एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ना तो पूजा पाठ करता था, न ही मंत्र जाप में विश्वास रखता था, लेकिन फिर भी वह अपने तरीके से भोलेनाथ का अनोखा भक्त था। उसकी भक्ति का तरीका ऐसा था कि लोग उसे पागल समझते थे। रघु पूरे गांव में घूमता रहता और जो भी चीज उसे मिलती, चाहे पत्थर हो या लकड़ी का टुकड़ा या मिट्टी की कोई आकृति, वह उसे शिवलिंग मानकर प्रणाम कर लेता। अगर उसे कोई शिव मंदिर दिखता तो वह घंटों वहां बैठकर भोलेनाथ से बातें करता, मानो वे उनके सामने ही हों। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, ये कैसा भक्त है, न मंत्र जानता है न पूजा करता है, बस इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन रघु को किसी की परवाह न थी। वह बस भोलेनाथ के नाम में खोया रहता। एक दिन गांव में कुछ ठग आए। उन्होंने भोलेनाथ का एक सुंदर सोने का शिवलिंग बनाया और उसे पूरे गांव में घोषणा कर दी, जो भी इस शिवलिंग की पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए और शिवलिंग को पाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। लेकिन रघु ने उस शिवलिंग की ओर देखा भी नहीं। लोग हैरान होकर उससे पूछने लगे, अरे तू तो भोलेनाथ का इतना बड़ा भक्त है, फिर भी इसे प्रणाम नहीं कर रहा। रघु हंसकर बोला, भोलेनाथ सोने चांदी के शिवलिंग में नहीं, भक्त के सच्चे मन में रहते हैं। मैं तो मिट्टी के शिवलिंग में भी उन्हें देख सकता हूँ। ठगों की असलियत जल्दी ही सबके सामने आ गई। उन्होंने गांव वालों को धोखा देकर उनका धन लूटने की कोशिश की, लेकिन उसी समय भयंकर आंधी आई और वह नकली शिवलिंग टूटकर बिखर गया। सब लोग उसकी साधारण सी दिखने वाली भक्ति से आश्चर्यचकित थे। भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। वो केवल मन की सच्चाई और श्रद्धा को देखते हैं, न कि बाहरी दिखावे को। उसके इस विश्वास से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया। एक गांव जिसका नाम महिपालपुर था, वहां अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई ना देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मगन रहती। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का तो फल उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, तुम हमारी सच्ची भक्त हो और श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो। हम उससे प्रसन्न हैं, अतः तुम जो वरदान मांगो मांग सकते हो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह ले लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू थी। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब तो थोड़ा जीवन जो बचा है वह सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांगो। बुढ़िया घर लौट आई और सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा, बहू का और बेटे का सबका भला हो। ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे मन इच्छित वर दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए।
कुछ समय बाद शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर में पोता हुआ बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे ही एक बार अनंत नाम का एक शिव भक्त उत्तर प्रदेश के गांव में रहता था। वह बचपन से ही भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, लेकिन एक दुर्घटना में उसका एक पैर बेकार हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह कभी सामान्य रूप से चल नहीं पाएगा। लेकिन जब सावन का महीना आया और कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो अनंत ने संकल्प लिया कि वह भी गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करेगा। गांव के लोगों ने उसे रोका और कहा, तू कैसे चलेगा, तेरे लिए यह असंभव है। परंतु अनंत की आस्था अडिग थी। उसने एक लकड़ी की बैसाखी ली और एक पैर से चलते हुए अपनी यात्रा शुरू कर दी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा और उसकी भक्ति देखकर अन्य कांवड़िए भी उसकी मदद करने लगे। जब वह बाबा धाम पहुंचा और जल अर्पित किया तो वह चमत्कारिक रूप से बिना बैसाखी के खड़ा हो गया। सबने इसे भोले बाबा का आशीर्वाद माना। एक 10 साल का बच्चा अर्जुन पहली बार अपने पिता के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला था, लेकिन यात्रा के दौरान उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। अर्जुन ने उनसे कहा, पिताजी, मैं अकेला ही जल चढ़ाने जाऊंगा। लोगों ने उसे समझाया कि यह यात्रा कठिन होती है, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया। उसने बिना रुके, बिना किसी की मदद लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। जब वह मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो पुजारी ने कहा, बेटा, तेरी श्रद्धा देखकर लगता है कि भोलेनाथ खुद तुझे बुलाकर लाए हैं। उसके बाद वह हर साल कांवड़ यात्रा करने लगा और बाबा का सच्चा भक्त साबित हुआ। और दूसरी तरफ रवि नाम का एक भक्त पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला था। उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उससे पानी मांगा। रवि ने कहा, बाबा, मैं यह जल शिव जी को चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसे नहीं दे सकता। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और कहा, शिव तो हर जगह हैं, क्या तुझे नहीं लगता कि वे मुझ में भी हो सकते हैं? रवि कुछ सोच में पड़ गया और अपने लोटे का थोड़ा पानी बाबा को दे दिया। जैसे ही उसने पानी दिया, बाबा अचानक गायब हो गए और रवि के कांवड़ में जल फिर से भर गया। उसे एहसास हुआ कि यह खुद भोलेनाथ की परीक्षा थी और उन्होंने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था है, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं उन्हें कभी निराश भी नहीं करते। आइए आंखें मूंद कर इस भजन का आनंद लेते हैं। कर दो दीनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दो तुम मेरा बेड़ा पार हो शिव शंकर भोले। कोई चढ़ावे शिव जी जल की ओ धारा, कोई चढ़ावे शिव जी जल की ओ धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बागंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बागंबर वाले। हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन चावल, हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन चावल, और चढ़ाऊं फल फूल ओ बागंबर वाले, और चढ़ाऊं फल फूल ओ बागंबर वाले। आक धतूरा शिव जी भोग लगत है, आक धतूरा शिव जी भोग लगत है। भंगिया पियो भरपूर ओ बागंबर वाले, भंगिया पियो भरपूर ओ बागंबर वाले। कर दो दीनों का दुख दूर ओ बागंबर वाले, कर दो तुम मेरा बेड़ा पार ओ शिव शंकर भोले। नंदी गण की सवारी ओ शिव जी, हाथ लियो है त्रिशूल ओ बागंबर वाले, कर दो तुम मेरा बेड़ा पार हो शिव शंकर भोले। कंचन थाल कपूर की बाती भोला, कंचन थाल कपूर की बाती बाबा, आरती करता नर नार हो बागंबर वाले, कर दो तुम मेरा बेड़ा पार हो शिव शंकर भोले। अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी शिव जी मर्जी तुम्हारी,
अर्जी करो मंजूर हो बागंबर वाले, अर्जी करो मंजूर हो बागंबर वाले। कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।